नामक गांव में रघु नाम का एक आदमी रहा करता था। रघु गांव में दूध बेचने का काम करता था। रघु के पड़ोस में उसका भाई लालू रहता था। वो भी दूध बेचने का काम करता था। पता नहीं पिताजी ने लालू को ये गाय क्यों दे दी। अगर उन्होंने ऐसा ना किया होता तो आज पूरे गांव में मैं ही दूध बेचता। लालू बहुत अच्छा इंसान था। दिल लगाकर काम करता था और अपने परिवार के साथ खुश रहता था। घर रघु हमेशा अशांत रहता था, सभी का बुरा करने में लगा रहता था। अरे रघुवीर आगे दूध देकर, अरे रघु आगे दूध देकर। हाँ आ गया, तुम बताओ। हाँ भाई, आज जल्दी काम खत्म कर लिया क्योंकि बाबू के स्कूल में बुलाया गया था ना। अच्छा अब मैं जाता हूँ, मुझे बाजार से कुछ सामान लेके आना है। अच्छा ठीक है भाई। रघु लालू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वैसा पिताजी लालू का ही पक्ष लेते थे, ये बड़ाई करते थे। नहीं ऐसा क्या है इसमें, मुझे तो कुछ भी खास में नहीं लगता। लालू का सुखी और शांत जीवन रघु से देखा नहीं जाता था। रघु घर आता है तभी उसकी पत्नी चांदनी कहती है, अजी आ गए आप, कहाँ घूम रहे हैं सुबह से? तुम काम बताओ ना, तुम्हें क्या मतलब मैं कहीं भी घूमूं? अरे सुनिए जी, ये हर वक्त मुझसे चिड़चिड़ा होकर मत बात किया कीजिए जी, बता देती हूँ। हाँ, मेरा दिमाग खाना बंद करोगी तभी तो मैं शांत होकर बात करूँगा। अरे छोड़िए जी, आपको समझाकर कोई फायदा नहीं, सीधे मुद्दे की बात करती हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, इसीलिए खर्च बढ़ता जा रहा है। आपकी आमदनी उतनी की उतनी ही है, ऐसे कैसे चलेगा जी? इससे तो हमारा घर भी नहीं चल पाएगा। तो क्या चाहती हो, मैं क्या करूँ है? गाय के दूध को बेचने से कुछ भी नहीं होने वाला, आप खेती बाड़ी भी शुरू कर दीजिए, इससे हमारी आमदनी अच्छी हो। अरे चुप रहो, इस कड़ी धूप में मैं नहीं कर सकता खेती बाड़ी। अरे जरा देखिए तो भाई, लालू भैया कितने मेहनती हैं। कभी आप भी उन जैसा बनने की कोशिश क्यों नहीं करते? तो अब बस तुम्हारे मुंह से ही सुनना बच गया था, ने भी कह दिया। एक काम करो, ले जाओ उनके ही पास। ये क्या बोले जा रहे हैं आप? जरा कुछ नहीं है आप में, जो में आता है वो बोल देते हैं। मुझे नहीं बात करनी आपसे। चांदनी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। पता नहीं ऐसा क्या देख लिया इस चांदनी ने उस लालू के, जो भी इसकी तारीफदारी करने लगी है। कुछ न कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। वो आमदनी बढ़ाने के बारे में सोचने लगता है। कोई तरीका नहीं मिल रहा जिससे आमदनी बढ़ जाए, मुझे खेत पर काम ना करना पड़े। रघु गाय का दूध निकालता है, लेकर सभी के घर में देने के लिए जाता है। एक काम करता हूँ, जब दूध देने जाऊंगा तो सभी के घर से कुछ या कुछ चुरा लिया करूँगा। रघु ऐसा ही करता है। स्प्री ग्राहक के घर दूध देने जाता था, के घर से कुछ न कुछ चोरी कर लेता था और उन्हें बेच देता था। इस काम से भी कुछ खास पैसे नहीं मिल रहे हैं। छोटे मोटे सामानों को बेचकर सिर्फ 100-200 ही मिल सकते हैं। इसमें क्या होगा, इससे बड़ा सोचना होगा। तो दूध देखकर रघु जब घर वापस आ रहा था, उसकी नजर लालू पर पड़ती है। वो एक ग्राहक को दूध दे रहा था। अरे लीजिए भाई जी, 2 लीटर दूध। लाओ भाई लाओ। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम बहुत ही अच्छा दूध देते हो भाई। मेरे घर में सभी लोग तुम्हारे दूध को बहुत पसंद करते हैं भाई। बस मिलावट वाला काम मैं नहीं करता, बाकी तो मेरी गाय है ही अच्छी, समझ लीजिए बस पिताजी का आशीर्वाद है। ठीक है भाई ठीक है, अब मैं चलता हूँ। भी 3 लीटर दूध मेरे लिए रखना, ठीक है? हाँ जी जरूर। लालू साइकिल लेकर आगे बढ़ता है। अरे रघु, तुम भी दूध देकर आ रहे हो क्या? अभी थोड़ी देर पहले काम खत्म हुआ है, मैं घर जा रहा हूँ। चल मैं भी घर ही जा रहा हूँ। ते भर रघु बहुत खुश था। आकर वो सोचता है, एक तरीका मिल गया जिससे मैं अच्छी कमाई कर पाऊंगा। अगले दिन रघु बहुत जल्दी उठ जाता है, अपने गाय का दूध निकाल लेता है, उनके घर में झाँक झाँक के देखने लगता है। इसे लालू दूध निकाल कर अंदर जाता है, वो लल्लू के घर में घुस जाता है। बर्तन से आधा दूध निकाल कर अपने पास रख लेता है, बाकी में पानी मिलाकर वहाँ से भाग जाता है। चलो दूध देकर आता हूँ।
रघु पहले की तरह ही अपने सभी ग्राहकों को दूध दे देता है। साथ ही लालू के पास से चुराया है वह आधा दूध घूम घूम कर बेच देता है। क्या दिमाग लगाया है मैंने, इस तरह से तो मेरी अच्छी कमाई होगी। अगले बहाने दिन में लालू की ग्राहक भी कम होगी, वो भी मेरे पास ही आएंगे, बढ़ जाएंगे तो अभी से भी ज्यादा पैसे आएंगे। लालू पर बरसों से भरोसा होने के कारण कोई भी ग्राहक लालू से शिकायत नहीं कर रहा था। अब तक लोगों ने लालू से दूध की शिकायत करना क्यों शुरू नहीं की? चाहे मेरी ये योजना काम नहीं आई, कुछ और करना होगा। रघु कुछ अलग सोचने लगता है। एक ही उपाय है और मैं उसे भी करूँ। रघु सुबह सुबह लालू के दूध में जहर मिला देता है, वहाँ से भाग जाता है। लालू सभी को दूध देकर आता है। पीते ही कई लोगों की मृत्यु हो जाती है और कई लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं। लालू के घर आकर पत्थर मारने लगते हैं। अरे ये क्या हो गया, अचानक इतनी भीड़? लालू आज तुम बच नहीं पाओगे, ने दूध में जहर मिलाकर हमें दिया था कि हम मर जाए। रुको भी तुम्हें बताते हैं। तो कुछ भी नहीं समझ पाता, तभी उसे मारना शुरू कर देते हैं। भी पुलिस वहाँ पर आती है और लालू को पकड़ कर ले जाती है। लालू की पत्नी संजना वहाँ पर आती है। चाहिए मेरे पति को छोड़ दीजिए, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। पुलिस लालू को साथ लेकर चली जाती है। लालू के पत्नी और बच्चे रोने लगते हैं। अभी संजना की नजर रघु पर पड़ती है। दुख के माहौल में रघु मुस्कुरा रहा था। संजना सोचती है, हे भगवान, जब इसका भाई जेल जा रहा है तो ये मुस्कुरा रहे हैं, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। जना रघु पर नजर लगने लगती है। लालू के जेल जाते ही रघु पूरे गांव में अकेला दूध बेचने वाला बन जाता है। तभी उससे ही दूध लेना शुरू कर देते हैं। वाह, मजा आ गया। लालू जेल में पड़ा हुआ है और मैं यहाँ दुगनी कमाई कर रहा हूँ। कल रघु हर वक्त खुश नजर आता था, हर रोज पैसे गिना करता था। आप बोलो चांदनी, क्या बोलना चाहती हो? देखो तो जरा कितनी कमाई हो रही है। हाँ जी, ये तो कमाल ही हो गया। आप इतनी अच्छी कमाई कर रहे हैं, इसी खुशी में क्या मैं मायके से हो आऊँ? हाँ, क्यों नहीं, जाओ, बहुत खुश हूँ। हाँ, घूमना चाहो वहाँ पर घूम कर आओ। ये लो पैसे रखो, कुछ चाहिए होगा तो खरीद लेना। चांदनी मायके जाने से पहले संजना के वहाँ पर आती है। भाभी, मैं कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ, तब तक आप इन्हें रोज रात का खाना दे दीजिएगा, सुबह का खाना पड़ोस वाली दे दिया करेगी। अच्छा ठीक है। के बाद संजना रघु के लिए खाना लेकर आती है। रघु नशे की हालत में है। भाभी जी, आप यहाँ पर? हाँ, खाना देने के लिए आई हूँ। ठीक है, रख दीजिए। वैसे आपको तो लालू की बहुत याद आती होगी। हाँ, बेचारा जेल, और कौन भेजा उसे जेल? जी भाभी जी, सही सुना आपने, मैंने भेजा है उसे जेल पर। आपने भेजा है जेल, मगर ऐसे और क्यों? भाभी जी, आप भी ना कुछ समझती नहीं। यही तो दूध में जहर मिला दिया था, जिस वजह से उसे जेल हुई। वैसे वो जब जेल से आएगा तो उससे कहिएगा मैंने उसे बहुत याद किया। रघु की बातें सुनकर संजना हैरान रह जाती है। मेरा शक सही था। संजना वाज़े निकल रही थी कि उसकी नजर एक बोतल पर पड़ती है। वो बोतल जहर की थी। अच्छा, तो यही जहर रघु जी ने दूध पर मिलाया था। कौन है इस गांव में जो जहर बेचता है? ना पड़ेगा उससे। अगले दिन संजना उस आदमी से मिलती है तो गांव में जहर बेचता था। वो सरपंच के पास आती है। अरे सरपंच जी, मेरे पति बेगुनाह है, उन्हें फंसाया गया है। किसने फंसाया है उसे? आप सभी गाँव वालों को बुलाइए, सभी के सामने ही बात होगी। ये गाँव वालों को बुलाया जाता है, वो भी वहाँ पर आता है। सरपंच जी, मेरे पति को फंसाने वाला कोई नहीं बल्कि रघु जी है। सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो लालू का भाई है,
आइए भैया जी, और यहाँ पर आकर सबसे बताइए कि ये जहर की बोतल आपसे किसने खरीदी थी? ये जहर का बोतल रघु जी ने मुझसे खरीदी थी। सरपंच जी, जिस दिन इन्होंने जहर खरीदा ठीक उसके अगले दिन गांव में ये हुआ था। वो बहुत डर जाता है। रघु, क्या सच्चाई है? जहाँ सामने आकर बताओ। रघु डरता हुआ आता है। माफ कर दीजिए सरपंच जी, ज्यादा पैसों के लालच में मैंने ये सब किया। मैंने सोचा ये करने के बाद मेरी कमाई बहुत अच्छी हो गई, अभी के अभी इसे जेल भिजवा दिया जाए, लालू को छोड़ दिया जाए। और हाँ, गांव में जहर बेचना बंद करो। आज के बाद कभी किसी ने ऐसा किया उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। रघु को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है। गाँव वाले लालू से माफी मांगते हैं, वापस लालू से दूध लेना शुरू कर देते हैं।